हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जो भारत के एक सिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हरित क्रांति के मतलब जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। उनका 98 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया उनका। ठीक है, जैसे देख सकते हो सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है। एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, पासेस अवे 98 एट 98। ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया है इसको। एम एस स्वामीनाथन, ड्राइवर्स ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मेटरी ग्रीन रिवॉल्यूशन पासेस अवे। ठीक है, तो इनकी डेथ हो चुकी है। 98 वर्ष के थे। कब डेथ हुई? तो 28 सितंबर यानी आज को ही हुई। ठीक है, रेजिडेंस एट चेन्नई, चेन्नई में इनके घर में। ओके, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, क्या थे कौन थे। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तंजौर, तमिलनाडु। जी, आप इसे तंजावुर कहते हैं, तंजावुर कहते हैं। ठीक है, उनकी डेथ तो आज हुई 28 सितंबर 2023। इनकी जो वाइफ है, स्पाउस, मीना स्वामीनाथन है। ठीक है, और इनके बारे में देखो, एग्रीकल्चर इंडिया ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको श्रद्धांजलि दी गई है। डीडी न्यूज ने भी ये ट्वीट करके जानकारी दी। 11 बज के 20 मिनट में इनका चेन्नई में देहावसान हुआ है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में क्या है इनका। ठीक है, इनका पूरा नाम था, ऐसे तो शॉर्ट में इनको एम एस स्वामीनाथन कहते हैं। इनका पूरा नाम था मनकोम्बू शंबा शिवन। शंबा शिवन के फादर्स का नाम, इनका का नाम मनकोम्बू, यानी मनकोम्बू शंबा शिवम स्वामीनाथन, जिसे हम एम एस स्वामीनाथन के नाम से कहते हैं। इनके पिता का नाम एम के सदाशिवन शंबा शिवन था, जो एक सर्जन थे। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और तमिलनाडु में मंदिर प्रवेश आंदोलन में भाग लिया था। किसने लिया था? इनके फादर ने लिया था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो स्थानीय स्कूल से की, बाद में एक मेडिकल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन 1943 के बंगाल में काल के कारण इन्होंने अपना मन बदल लिया, जिसमें अकाल में 30 लाख लोग भूख से मारे गए थे, जिसका उन्होंने अपना मन कृषि अनुसंधान में लगाया। ठीक है, आगे मद्रास कृषि कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उन्होंने तिरुवनंतपुरम के महाराजा कॉलेज से प्राणिशास्त्र यानी जूलॉजी में ग्रेजुएशन किया। यहाँ उन्होंने कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह पादप प्रजनन और आनुवंशिकी में पीजी की पढ़ाई के लिए नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI चले गए, मतलब वहाँ से अपनी पीजी पूरी की। उन्होंने आलू आनुवंशिकी पर अपना शोध एक किया है, जिसके के लिए उन्हें नीदरलैंड के वैंगनिंगेन कृषि विश्वविद्यालय में यूनेस्को फेलोशिप का अवार्ड दिया गया, यानी यूनेस्को फेलोशिप के लिए उन्हें चुना गया। इसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में चले गए और 1952 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी की उपाधि उन्होंने कब प्राप्त की? 1952 में। ठीक, इसके बाद फिर विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ता के रूप में, रिसर्चर के रूप में चले गए। हालांकि वहाँ 1954 में काम करने के बाद भारत लौट आए और IARI में अपना शोध जारी रखा इन्होंने। ठीक, फिर 1972 से 1979 के बीच वह IA भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक बने। ठीक है, वहां रहते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रीय पादप, पशु और मछली आनुवांशिक संशोधन ब्यूरो का गठन किया। उन्होंने 1979 में उन्हें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? तो 1979 में।
हरित उनकी वजह से जो हरित क्रांति में जो कदम उठाए गए, हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों में अनाज की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करना, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना, कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास करना, उन्नत आनुवंशिकी वाले संकर बीजों का उपयोग करना आदि शामिल है इसमें। हरित क्रांति में जो काम किए गए वो ये हैं। दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो वो है नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में यह सम्मान किसको दिया गया? ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। 1981 से 85 तक वो क्या थे? खाद्य एवं कृषि संगठन AFO के स्वतंत्र अध्यक्ष थे। 1984 से 90 तक वह IUCN प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, UN की एक एजेंसी है, उसके अध्यक्ष थे। 1988 से 96 तक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, WWF इंडिया, नेचर इंडिया के। 2001 में वह सुंदरवन स्थित विश्व धरोहर स्थल में जैव विविधता प्रबंधन पर भारत बांग्लादेश संयुक्त परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष भी रहे। ओके, आगे देखते हैं क्या। वह कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कई पदों पर रह चुके थे। उन्होंने कई बार कृषि संबंधी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह भी दी थी, यानी भारत सरकार के सलाहकार भी नियुक्त किए गए काफी बार। उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व के ट्रस्टी स्थिति प्रबंधन की अवधारणा शुरू की। उन्होंने मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट को क्रियान्वित किया, जिसके लिए उन्होंने कई पुरस्कार भी दिए गए उनके कामों के लिए। जैविक विज्ञान के लिए 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया इनको। कब दिया गया? 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। और भारत सरकार ने 1967 में स्वामीनाथन को पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सम्मान दिए गए इनको। ठीक, आगे चलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया जैविक विज्ञान के लिए, और 1967 में पद्मश्री दिया गया, 1972 में पद्म भूषण दिया गया और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये ठीक है। और 1999 में उन्हें यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक भी मिला, ये भी दिया गया। और इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का भी गठन किया। भारत में किसानों की आत्महत्या के गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग NCF का गठन किया, जो NCF के अध्यक्ष थे। उन्होंने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक गैर सरकारी संगठन है, यानी NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक विकास और रणनीतियों को विकसित और बढ़ावा देता है। तो ये थी इनके बारे में कुछ डिटेल जानकारी। और इनकी डेथ का तो पता ही है, आज तुमने न्यूज़ देखा ही होगा, 28 सितंबर 2023 को 11:20 पे, कहाँ? चेन्नई में। ठीक, तो ये रही के बारे में कुछ जानकारी। थैंक यू।